बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के नाज़रीन और सामीन का आदाब सलाम अर्ज़ो। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ जावेद अवैसी साहब भी मौजूद है। आज बात करेंगे पाकिस्तान पीपल पार्टी एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट हज़ारा डिवीजन। अगर देखा जाए तो एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट जो पूरे हज़ारा के अंदर छाया हुआ है। मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ जगहों से शामिल हो रहे हैं और किसी एक्टिविटी का काफी बाद एक पता चल रहा है कि कोई एक्टिविटी किसी जगह हो रही है। जैसा कि इससे पहले तहसील और तनावल की जो नई तंजीम बनाई गई थी उसकी वर्दारी तकरीब हुई और उसके बाद हवेलिया की जो है वो 3 तंजीमों की कैंट सिटी और तहसील की वर्दारी तकरीब हुई। उसमें सदर भी मौजूद थे, उनकी पूरी काबीना मौजूद थी, उसके साथ डिवीजनल सदर भी मौजूद थे और खासकर साबिक सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी जो जमात को छोड़ गए थे सरदार परवेज साहब, वो भी उसमें मौजूद थे और उसके साथ डॉक्टर यास्मीन चौधरी भी ने भी शमूलियत अख्तियार की। इस तरीके से जैसा बढ़ रही है इस वाले से बात करेंगे। जावेद साहब, पीपल पार्टी तो माशाल्लाह फल फूल रही है हज़ारा के अंदर पूरी। हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया जी। तो साहब ये जो क़यादत की तब्दीली हुई है ज़िला एबटाबाद में, उसमें ज़ाहिर है साबका जो तंजीम थी उनके वसाइल के हवाले से ज़रा कमज़ोर तंजीम थी। तो ये जो नई बॉडी आई है, नई तंजीम जो सदर खास कर आए हैं, वो फराख दिल है सलीम शाह जी। वो सरमाया खर्च करने में कंजूसी से काम नहीं लेते। तो जैसे ही वो आए हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो नाराज या गैर फाल जो कारकुन थे, साबिक ओहदेदार थे, उनके साथ वसी पैमाने पर मुशावरत, राब्ता, उनकी इयादत और ताज़ियत के लिए आना जाना शुरू किया है। तो आपने देखा होगा जैसे कमराबाद में शमूलियत एक पुराने अपने साथी मुस्लिम लीग नून से तो अल्लाह है। फिर अब हवेलिया में सरदार परवेज अफसल साहब हवेलिया की सियासत में एक बड़ा नाम है, उनका बेटा जो है डॉक्टर यास्मीन चौधरी मुस्लिम लीग नून छोड़ के वहाँ शामिल हुई है। और ये अरसल परवेज साहब के वालिद साहब हैं जो सरदार परवेज जो है, ये भी एक बड़े मुतारक सियासी कारकुन है। डिस्ट्रिक्ट के सदर भी रहे पीपल पार्टी जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज से कुछ जिला के सदर रहे हैं और सूबाई बॉडी में रहे हैं और बड़ी जो मुतहरक सियासी कारकुन है। तो काफी अरसे से गैर फाल थे, घर में सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले रहे थे। तो ये सलीम शाह साहब का कमाल है जी, वो ऐसे तमाम नाराज लोगों के साथ पहुंच रहे हैं। अब वहाँ देखें आप तहसील तनावल की तंजीम का जो उन्होंने वफादारी तकरीब हुई बड़े पैमाने पर, इसी तरह हवेलिया सर्कल की हवेलिया तहसील हवेलिया की तंजीम थी, उसमें कैंट की तंजीम थी और सिटी हवेलिया की तंजीम थी। उसमें बड़ी तादाद में नौजवानों को और ख्वातीन जो की वहाँ में हाजिरी देकर बड़ा हैरान हुआ। डॉक्टर यास्मीन चौधरी जी, डॉक्टर यास्मीन चौधरी एक मुतारक सियासी कारकुन है। उन्होंने ख्वातीन को बड़ी तादाद में वो हाल में खींच लाई। उन्होंने जावेद साहब उन्होंने उनकी जरा ये सुनते हैं उस इसमें उनकी स्पीच भी की है, चले सुनते हैं वो क्या कहती है। नारे भुट्टो जिए 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 भुट्टो। आज पीपल पार्टी में शमूलियत अख्तियार इसलिए की है कि मेरे भाई जो कि डिवीजन प्रेसिडेंट है मलक फारूक साहब, उन्होंने 1 साल का अरसा लगाया मुझे इस लाइन पे लगाने के लिए। 1 साल के अरसे में उन्होंने जबरदस्त मोटिवेशन की है। मैं तो नहीं आ रही थी, नून में थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आके देखें, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पार्टी की इज्जत करते हैं, जेलों की इज्जत करते हैं। ये पार्टी शहीदों की पार्टी है, कुर्बानियों देने वाले लोगों की पार्टी है, रेडी वालों की पार्टी है। इसमें ओहदों की कोई बंदर बांट नहीं है। ये लोग जितना काम देखते हैं इस तरह ओहदे भी देते हैं। पार्टी गरीब की पार्टी है, मस्कीन की पार्टी है, खवातीन की पार्टी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों, मेरा चूंकि आज पहला आपके साथ तारुफ हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये एक बंदे के साथ 1000 बनना है पीछे बैक में। तो आप सब इस पार्टी को कामयाब करें। मैं इसलिए भी नहीं आ रही थी कि मैंने ये समझा, मुझे पहले जब कायल करने के लिए मेरे पास एक मेरा बच्चा जो कि डीसी का या यूनियन काउंसिल का मेंबर था, उस्मान नाम था उसका, जो आज पीएसएफ का मेंबर है, वो बंदा मेरे पास आता रहा मेरे घर में और मुझे मोटिवेशन करता रहा कि मैडम आप आए इस पार्टी में। लेकिन पार्टी में कुछ ऐसी काली भेड़े थी जो कहती थी कि डॉक्टर यास्मीन चौधरी आ गई तो हमारी बीवियों का, हमारी बहनों का नंबर कट जाएगा। मैं इस वजह से भी आई हूँ कि मैं टक्कर लेने वाला बंदी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कोई आए मेरे सामने जो मुझसे बेहतर काम करे, तो मैं उसके लिए अपनी सीट छोड़ने के तैयार हूँ। मुझे सीट नहीं चाहिए, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये देखती हूँ कि मैंने पीपल पार्टी के लिए कितना काम किया है, मैंने पार्टी को क्या दिया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पार्टी मुझे दे, मैं ये देखूंगी कि मैंने पार्टी को क्या दिया है। इस वजह से मैं जज्बे के साथ काम करूंगी।
आप तमाम भाई मेरी हौसला अफजाई करेंगी, जहाँ से मैं गलत हुई मुझे बता के कहेंगे, आके बताएंगे कि मैंने कौन सा काम गलत किया या मैं नहीं ठीक जा रही। मैं हर महीने इसी होटल पे आपको इसी जगह पे इनवाइट करूंगी और आप जो मैं काम करूंगी उसकी निशानदेही करें। आप देखें मैंने कितना काम 1 महीने में करके दिखाया और 3 महीने के क्वार्टर में मैंने कितना काम किया है। बंदे की पहचान, बंदे का एजाज, बंदे का क्रेडिट उसके काम से होता है, उसके नाम से होता है, उसके बातों से नहीं होता कि मैं जुबानी जमा तफरीक करती जाऊं और मैं बोलूं कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दे। मैं काम करके दिखाऊंगी और आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या काम किया है। मेरे भाई की, मेरी बहन की, किसी बेटी की दिल आजारी हुई हो मेरी इन बातों में तो आप बता सकते हैं। आज भी किसी का दिल मेरे आने से खफा है तो खुला के बात करें। मैं आपको ये यकीन से कहती हूँ कि किसी की कोई टेंशन नहीं होगी। मैं वीकली हर गांव का विजिट करूंगी। हफ्ते वाले दिन मैं तमाम प्रोग्रेस जमा करके डिवीजनल सदर को और डिस्ट्रिक्ट के सदर को मैं अपनी रिपोर्ट पेश करूंगी। तमाम लोगों का, तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया। उन्होंने नारे से आगाज किया है। जी भुट्टो के नारे सलीम शाह साहब का बड़ा कमाल है जी कि मुस्लिम लीग के कारकुनों के मुंह में जी भुट्टो का नारा उनके मुंह में डालना बड़ी बात है जी। और यास्मीन साहबा ने जिस तरह डाइस पे आकर अपना आगाज जी भुट्टो के नारे से किया, फिर बड़ी अच्छी उन्होंने तकरीर की। ख्वातीन उन्होंने कहा मैं गांव गांव जाऊंगी, गली गली जाऊंगी और मेरी हर हफ्ते के बाद मैं अपनी प्रोग्रेस जो है तंजीमों को जमा कराऊंगी। तो ये जाहिर है बड़ी जिदारी से वो काम लिया उन्होंने। तो अगर आप देखें तो इसमें जो उनके डिविजनल प्रेसिडेंट है मतलब फारूक साहब, वो काफी दिनों से एबटाबाद में हर तकरीब में वो मौजूद होते हैं। इससे पहले जो साबिक तंजीम थी या साबिक मैं पीपल्स पार्टी की जो तंजीमात काफी अरसे से देख रहा हूँ, डिवीजनल सदर का कोई रोल नहीं होता था, पता ही नहीं था कोई है, नहीं था कि कौन है डिवीजनल सदर। तो इस दफा जो डिवीजनल सदर है हमारे फारूक साहब, वो हर दूसरे दिन एबटाबाद सेक्रेटेरिएट में मौजूद होते हैं। छोटी सी छोटी तंजीम के प्रोग्राम में खुद बजाते नफ्स नफीस आते हैं, साथ उनके दीगर लोग भी होते हैं, पूरी कैबिनेट उनके साथ होती है। तो ये अच्छा साइन है जी, सियासत के लिए अच्छा साइन है। पार्टी कोई भी हो, पार्टियां सारियां हमारी, क्या समझते आने वाले वक्तों में मिनी लड़काना एबटाबाद को बना सकेंगे? हाँ जी, कोशिश तो उनकी है। कारकुनों को जिस तरह चार्ज करें, मेरी एक सलाह होगी उनके लिए जी जी, एक तो अपने पुराने कारकुनों को बिल्कुल उनका पहला हक है कि उनको पार्टी में फाल किया जाए, लेकिन अगर वो नए नौजवानों को टारगेट करें जो मुतारक नौजवान है, स्पेशली सोशल मीडिया पे जो यूथ मुतारक है सियासी हवाले से, जो देखिए आप लोगों की बच्चों की फॉलोइंग है जी, 50-50 हजार 10-20-40 हजार की फॉलोइंग होती है बच्चों की। उनका मैसेज टिकटॉक पर इधर उधर लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसे नौजवानों को, साथ मुतारक नौजवानों को टारगेट करके उनके पास जाना चाहिए, उन्हें पार्टी की तरफ राग़ब करना चाहिए। पुराने लोग अपना वक्त गुजार सके, अपनी जो कुर्बानी कंट्रीब्यूशन सियासत में वो कर चुके, वो कहीं भी नहीं जाएंगे, वो वोटों के नाम पर वोट आपको देंगे। बस कटों वाली बात भी हुई है कि हमने बस कट कल्चर खत्म कर दिया। वो बिल्कुल सदर साहब ने वो ऐसा है कि मैं उस कल्चर से वाकिफ हूँ, सारी पार्टियों में जी, कि बड़े जो लीडर और रहनुमा होते हैं, जो इलेक्शन लड़ने वाले, इलेक्टेबल जिन्हें आप कह रहे हैं, वो आखिर वक्त में अपनी गाड़ी में एक आध साथी के साथ, ड्राइवर के साथ या गनमैन के साथ वास्कट पहने आ जाते हैं और स्टेज पर आकर 5 मिनट पहले विराजमान हो जाते हैं। लेकिन ये जो पार्टी है इस वक्त, जो पार्टी की क़यादत है, जिले की क़यादत है, तहसील की क़यादत है, स्पेशली मैं क्रेडिट दूंगा इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार तनूरी एडवोकेट साहब को, कि वो हर फंक्शन में बड़ी मेहनत से काम लेते हैं जी, और स्टेज जाने से लेकर आखिर तक वो वहां मौजूद होते हैं। और शाह साहब भी आपने देखा होगा कि प्रोग्राम शुरू होने से घंटा पहले कबल तशरीफ लाते हैं, वो सारी चीजों को अपनी निगरानी में सर अंजाम देते हैं। तो वो वास्कटों वाले वो होते हैं, वो बिल्कुल आखिरी वक्त में आते हैं, स्टेज के ऊपर अपना प्रोग्राम, उनकी तकरीर बस पहले से मैनेज होती है, वो तकरीर करते हैं और उसके बाद उठकर चले जाते हैं। तो इस तरह बादशाह सलामत आए और चले गए। तो उन्हें पता नहीं होता कि कारकुनों की पल्स क्या है, पब्लिक की पल्स क्या है, यहाँ चल क्या रहा था। पिछली तकरीरें जो आपने देखा होगा सलीम शाह साहब और फारूक साहब की तकरीरों में, आपने देखा वो नोट्स ले रहे थे और फिर अपनी तकरीर में उन्होंने हर बात का जवाब दिया। छोटे से छोटे कारकुन ने जो बात की, उन्होंने उसका नोटिस लिया और फिर उसका जवाब दिया, डायरेक्ट नाम दे गए जी फलां ने ये बात की है। देखिए प्रोफेसर सरवर साहब ने जो तजवीज दी कि किसी सेनेटर को, एमएनएस को महीने 2 महीने में, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल अभी गवर्नर साहब आए थे, अगले हफ्ते एक सेनेटर या दीगर किसी मरकजी अहदेदार को वहां स्पोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन आ रही है दौरे पर जी। तो देखें अब ये बात है कि वो एक तजवीज दी गई तो उस पर बुरा नहीं मनाया गया, उसको हमदा पेशानी से लिया गया और उसके लिए इनिशिएटिव लेने का वादा किया गया। तो ये होती है पब्लिक पल्स पे, आपके कारकुनों की पल्स पे नजर रखनी और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना, इससे पार्टी बढ़ती है, ग्रो करती है। तो मुझे उम्मीद है जी ये पार्टी आने वाले दिनों में टक्कर देगी जी, टक्कर देगी जी, टक्कर देगी इब्टाबाद की सियासत में।
शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन सामीन, जैसा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के हवाले से आपने जाना जावेद साहब की ज़बानी के जिस वक्त तक नौजवानों को पार्टी के अंदर शामिल नहीं किया जाता, यूथ को अट्रैक्ट नहीं किया जाता, जिसमें खासकर मुंतखब जो यूथ के नौजवान हैं बल्दियात के अंदर है या वैसे जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तलबात हैं उनको आगे नहीं लाया जाता तो मसाइल होंगे। मगर ज़ाहिर है नौजवान भी ज़रूरी हैं, पुराने कारकुन भी जो हैं वो ज़रूरी हैं। ज़ाहिर है ये कि सियासी जमातों का एक अपनी पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के मुताबिक जैसा कि ज़िला एबटाबाद करेगा या डिवीजन की जो क़यादत है वो करेगी, वो बेहतर फैसले करेंगी। बहरहाल इन होल अगर देखने में आ रहा है तो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो ज़िला एबटाबाद के अंदर और हज़ारा डिवीजन के अंदर बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है और इसी स्पीड से अगर ये चलते रहे तो ये बजाना होगा कि एबटाबाद को मिनी लाड़काना बनाया जा सकेगा। मिलते हैं नाज़रीन किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सोने दे हवाले।